सवाल ये कि क्या अमेरिका दबाव में है और क्या ईरान खेल को बदल रहा है, खेल को पलट रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब कूटनीति का नया मोर्चा खुल गया है और इस बार दांव पर सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर लगा हुआ है। ईरान ने साफ संदेश दे दिया है, पहले हॉर्मूज पर नाकेबंदी खत्म करो, फिर ही न्यूक्लियर डील पर कोई बात होगी। यानी कि ईरान अब शर्तों पर खेल रहा है। वहीं अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है, झुके तो भी मुश्किल, अड़े तो भी संकट, और इस बीच ईरान के कूटनीतिक कदम भी तेज होते जा रहे हैं। अब्बास अरागची के लगातार दौरे और पुतिन से बातचीत ने संकेत दे दिया है कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है बल्कि एक बड़ा वैश्विक समीकरण बन रहा है। तो सवाल यही है कि क्या अमेरिका रणनीति में पिछड़ रहा है या ईरान ने चाल चलकर बाजी अपने नाम कर ली है। आखिर हॉर्मूज पर यह अटका हुआ खेल क्या है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को कहां ले जाएगा ये खेल, और इसी पर आज की बड़ी बहस हम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि आखिर पेंच फंसा कहां है। जानिए जरा यहां पर ईरान का प्रस्ताव क्या है और उस पर ट्रंप की मांग क्या है। सबसे पहले यहां ईरान इस पक्ष में है कि हॉर्मूज पर पहले समझौता हो, हॉर्मूज की स्थिति पहले डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आगे बातचीत होगी। ट्रंप की मांग यह है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से रोक दे। अब दूसरी तरफ एटमी मिशन के बाद बात होगी, यानी कि पहले आप इस हॉर्मूज को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, असमंजस है, कंफ्यूजन है, उसे क्लियर कीजिए, उसके बाद ही इस मिशन पर बात होगी। 10 साल के लिए संवर्धन रोके, यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट को ईरान 10 सालों के लिए टाल दे, पोस्टपोन कर दे, अभी फिलहाल के लिए रोक दे। अभी लंबे समय के लिए युद्ध विराम जो है उसका प्रस्ताव भी ईरान द्वारा रखा जा रहा है कि ये युद्ध विराम या ये सीज फायर टेम्पररी नहीं होना चाहिए, ये फ्यूचर के ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप इसमें ये मांग रख रहे हैं कि संवर्धित यूरेनियम शिफ्ट करे, यानी कि जो न्यूक्लियर डस्ट है वो भी सौंपे, जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो भी सौंपा जाए, इसकी पूरी तरीके से जानकारी IAEA को दी जाए और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका बताएगा इसे किस तरीके से आगे एलोकेट किया जाएगा। अब लंबे समय के लिए युद्ध विराम का पक्ष जो ईरान ने रखा है और संवर्धित यूरेनियम को लेकर के जिस तरीके से पक्ष अभी अमेरिका रख रहा है, यानी पेच इन्हीं मांगों के बीच और इन्हीं शर्तों को लेकर के इस वक्त जो है पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको डिटेल्स देते हैं कि ईरान को काबू में अमेरिका करेगा कैसे। अगर ये स्थिति बनती है कि अमेरिका पूरी तरीके से काउंटर करे, ईरान को अपने हिसाब से चलाए, अपने हिसाब से मॉनिटर करे और कंट्रोल करे, वो विकल्प क्या होंगे। विकल्प नंबर 1 आपको बताएंगे सबसे पहले कि किस तरीके से हमने बताया कि स्थिति जो है फिर से वार्ता की कोशिश की जाए। विकल्प 2 यहाँ पर ये युद्ध विराम को लंबा खींचा जाए, यानी सीज फायर को थोड़ा और आगे तक ले जाया जाए। विकल्प 3 क्या है, वो ये कि ईरान पर फाइनल प्रहार किए जाए, ईरान को अब उस तरीके की तस्वीर दिखाई जाए जो पहले हमले में दिखाई गई और अयातुल्लाह अली खामेनी एलिमिनेट हुए, ये जो दंश है वो झेला गया। साथ ही अब आपको बता देते हैं इस वक्त जो शांति प्रस्ताव को लेकर बात चल रही है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है कि ईरान जो है शांति प्रस्ताव पर बहुत ज्यादा इस वक्त अग्रसर है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव क्या है, पॉइंट नंबर 1 ये जानिए। हॉर्मूज स्ट्रेट से नाकाबंदी हटाए अमेरिका, जो ब्लॉकेज है वो अमेरिका हटा दे, उसके बाद ही कोई बात होगी। दूसरा, प्रस्ताव में अहम कण ये कि जंग को स्थायी रूप से खत्म किया जाए, यानी कि स्थायी परमानेंट सॉल्यूशन इसके लिए ढूंढना होगा जिससे स्टेबिलिटी इस पूरे इलाके में आए। अब तीसरा पॉइंट इसमें ये कि एनरिच्ड यूरेनियम पर फिलहाल बात ना हो, कोई बातचीत ना हो। एनरिच्ड यूरेनियम या जो कर लिया गया यूरेनियम एनरिचमेंट वो ईरान का कॉल है, ईरान इसके लिए जिम्मेदार है। चौथा, लेबनान में स्थायी युद्ध विराम की मांग। अब ये प्रॉक्सी की तरफ आप बढ़ जाइए, एलाई वॉर की तरफ बढ़ जाइए, जिसमें कह रहे हैं कि लेबनान में स्थायी तौर पर सीज फायर हो, युद्ध विराम हो और वहां पर इजराइल हमले ना करे। पांचवा पॉइंट इसमें यह कि विवादित मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाए, यानी कि जो क्रॉस काउंटर पॉइंट्स है उस पर भी एक मेज पर बैठ करके बातचीत की जाए। लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि ट्रंप परेशान है,
उनकी परेशानी की वजह क्या है, अब वो जल्दी से जानिए। पहली वजह, दूसरे दौर की वार्ता से ईरान का इनकार। ईरान क्लियर कह रहा है कोई बातचीत नहीं होगी जब तक आप ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे। आप जब तक नाकेबंदी खाली नहीं करेंगे तब तक ईरान एक मेज पर आकर बात नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी वजह थी। दूसरी वजह, हॉर्मूज पर इस वक्त जो पेच अटका हुआ है, हॉर्मूज को लेकर जो स्थिति बनी हुई है। तीसरी वजह, ईरान ने बाबल मंडेब को भी बंद करने की धमकी दे दी है। यानी कि अभी तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पिक्चर में था, अब बाबल मंडेब भी बंद हो जाएगा, तो किस तरीके से लोगों की लाइफलाइन और मैरीटाइम सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से बाधित होगी। ये तीसरी वजह। चौथी वजह अब आपको बता देते हैं, मुश्तबा खामेनेई ने भी नई जंग की चुनौती दी है। यानी मुश्तबा खामेनेई अब पूरी तरीके से इन एक्शन बताए जा रहे हैं। वो जिस तरीके से रुख रख रहा है, आईआरजीसी जो रुख रख रहा है, वो ये स्पष्ट करता है कि इस वक्त ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पांचवी वजह, ट्रंप ईरान के साथ जंग में बिल्कुल अकेले पड़ गए। ना नेटो साथ दे रहा है, ना यूरोपियन कंट्रीज साथ दे रहे हैं, ना उनके अपने अलाइज साथ दे रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ इजराइल एक तौर पर साथ है। छठी वजह, नेटो के बाद अब अरब देश भी जंग चाहते नहीं है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा विध्वंस हो रहा है और ये लड़ाई अमेरिका इजराइल की है, लेकिन दंश वो अरब के देश झेल रहे हैं। सातवीं वजह, चीन और रूस खुलकर ईरान की मदद कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो आपको मदद नहीं मिल रही, दूसरी तरफ जो दुश्मन देश है उसको चीन और रूस लगातार डायरेक्टली इनडायरेक्टली हथियार सप्लाई कर रहा है। आठवीं वजह, ईरान की मिसाइल क्षमता में कई कमियां जो है वो अगर जिक्र की जाए वो कमी है ही नहीं। ईरान ने भी उसे इस तरीके से स्थापित किया है जो काउंटर कर सके अमेरिका को। नौवीं वजह, लेबनान में युद्ध विराम पर नेतन्याहू मान नहीं रहे हैं। ये सीजफायर वाला प्लान जो लेबनान के लिए ईरान ने जो मांग रखी है उस पर बेंजामिन नेतन्याहू की ना है। 10वीं और बड़ी वजह यह कि जंग और वार्ता में ईरान की विजेता वाली छवि नजर आ रही है। हार कर भी जीत गए, हार कर भी बाजी मार गए, उस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। तो ट्रंप की परेशानियों की वजह हमने आपको बताई, कुल ये 10 वजह। लेकिन इस बीच जो तस्वीर बनती भी नजर आ रही है, जिसमें स्पष्ट रूप में आपको बता दें, जिस पर चर्चा की जा रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट कड़, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस वक्त लाइफलाइन पर खतरा मंडराने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, हताश है और उन्हें लग रहा है कि इस जंग में वो कहीं ना कहीं हार चुके हैं इंटरनल तौर पर। क्या ये सच्चाई है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह रिटायर्ड हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा सर कनेक्ट है, कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगी। सवाल पहला, सबसे पहले हिमांशु जी, जय हिंद। सवाल आपसे मेरा ये कि हॉर्मूज खुलेगा नहीं खुलेगा, ब्लॉकेड हटाएगा अमेरिका नहीं हटाएगा, ये तो हम कई दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन अब बहुत अग्रेसिव मोड में ईरान दिखाई दे रहा है। ईरान बहुत क्लियर कर चुका है, बात ही नहीं करेंगे, एक टेबल पर बैठेंगे ही नहीं। अरागची तीसरी दफा पहुंचे इस्लामाबाद। व्हाट डज दिस मीन? नमस्कार, जय हिंद ऋतु जी और सारे विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन सबको मेरा नमस्कार। देखिए, जो इस समय युद्ध के हालात हैं और जिस तरह से अरागची अपनी जो कार्ड्स खेल रहे हैं, बेसिकली ईरान अपने जो कार्ड्स खेल रहा है वो न सिर्फ अग्रेसिव है बट डिप्लोमेटिकली ना बड़े सधे हुए कदम हैं। आप देखिए, जब पाकिस्तान वो पहुंचे हैं तो अमेरिका की तरफ से जेडी कुशनर ने आना था तो वो नहीं मिले हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिप्लोमेटिकली आप अपने बराबरी वालों से मिलते हैं। लेकिन वहीं जब वो मॉस्को पहुंचते हैं तो वो पुतिन से मिलते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं रशिया इस चीज को मान रहा है कि वो इस चीज को अब छुपाएगा नहीं कि वो खुले तौर पे ईरान का साथ दे रहा है। और इस युद्ध में हमने देखा कि जो यूक्रेन का भी वॉर रशिया के साथ है तो उसमें ईरान उनको ड्रोन्स और मिसाइलें देता है और रशिया उनको पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन देता है, और जिसलिए जितने भी अटैक हुए हैं वो बहुत ही सधे हुए तरीके से किए गए हैं। चाइना भी इसमें बिल्कुल जो आर्ट ऑफ वॉर है उसको फॉलो कर रहा है कि भाई दुश्मन गलती कर रहा है, करने दो, हम ईरान के साथ खड़े। और इसीलिए बहुत सुंदर तरीके से इन तीनों ने एक जो नया एक समीकरण स्थापित किया है जिसमें ईरान एक मजबूत पावर के रूप में उभरा है, वो भी काबिले तारीफ बात है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो हम क्या ही डिस्कस करें, उन पे अटैक हो जाता है, कभी वो वॉर रूम में बैठे होते हैं, सिचुएशन रूम से बाहर आते कुछ और बोलते हैं, आधे घंटे बाद कुछ और कहते हैं।
लेकिन अब समस्या जो फंस रही है वो हमने ऋतु जी 2-3 दिन पहले भी डिस्कस की थी। जो अमेरिका की जो कांग्रेस है उसने 60 दिन की मंजूरी दी थी, जो 2 तारीख को मियाद खत्म हो जाएगी, 2 मई को। जो संकट ईरान में इस समय है वो संकट ये है कि ईरान के जो तेल के कुएं हैं, स्पेशली जो खार्ग आइलैंड है उसके पास, वो लगभग भरने वाले हैं, क्योंकि जिस कैपेसिटी से वो तेल निकाल के एक्सपोर्ट कर पा रहे थे वो नहीं हो रहा है। अगर समुद्र के पानी से वो किसी भी तरीके से छू जाते हैं तो वहां कंटेमिनेशन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दबाव सिर्फ अमेरिका में है। और अभी देखिए, 2 जो जहाज हैं ईरान के, उनको कल ही अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया, जिसपे अमेरिका को लेकर बहुत तीखी प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आई है, जो कह रहे हैं कि भाई आप पायरेट्स वाला काम कर रहे हैं। और यूएन में भी देखिए, यूएन में भी ईरान अपनी जो दावेदारी है, स्पेशली यूएनएससी में, वो बहुत जबरदस्त तरीके से पेश कर रहा है। तो ईरान हिमांशु के जी, काज आप आज जो यहाँ पर ब्रीफ तौर पर समझा रही हैं, डेफिनेटली दर्शक भी जो देख रहे होंगे उनको भी ये बात समझ आ रही होगी। और इस बात को लेकर के जो एक नैरेटिव अभी बनाया जा रहा है कि ईरान हार का भी जीत गया है और हार कर भी वो सिकंदर इस वक्त साबित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है, मैसेजिंग भी बहुत क्लियर है। एक बड़ी खबर इस बीच, अरागची से मुलाकात के बाद पुतिन का बड़ा बयान भी सामने आया। अरागची से मुलाकात के बाद ये बयान है, ईरानी लोग बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन वीएन झा सर, ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अभी इंटरनल तौर पर अरागची कहे जा रहे हैं कि बैक एंड पर बात कर रहे हैं, अभी पुतिन के साथ ये बातचीत चल रही है। और ये कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की ओर इशारा कर रहा है। क्या ये इशारा ये कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब एक और जो है धड़ा रेडी हो रहा है? सुनवाते पुतिन ने क्या कहा है और उसके बाद वीएन झा सर प्लीज आपकी प्रतिक्रिया। And of course, we really hope that based on this courage, this commitment to independence, the people of Iran, under the leadership of the supreme leader, they will go through this period of trials and they will see peace established in the country. तो सुना आपने वीएन झा सर, रशिया, इस बीच ईरान, इस बीच अमेरिका, सारी चीज़ों को लेकर के जो स्थिति अभी बनती हुई नजर आ रही है, जो सिनारियो अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। रागची बैकएंड पर बात कर रहे हैं पुतिन से, ये कौन सी तिगड़ी है सर? ऋतु नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट हिमांशी का थोड़ा सा एक रिएक्शन छोटा सा दे दूं कि मैं विद्वान नहीं हूँ मिलिट्री स्ट्रेटजी का। जानकारी रखते हैं, डे टू डे जो हो रहा है वो उसकी जानकारी रखते हैं। उससे मेरी स्पेशलिटी एरोस्पेस है, मिलिट्री की एरोस्पेस। दूसरी बात, ये अभी जो भी मामला चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व ऑर्डर आज के दिन में चेंज होता जा रहा है। कोई दो राय नहीं है, ये चेंज होता जा रहा है। एक अमेरिका जो एक समय में डेमोक्रेसी का, मानवता का संरक्षक या रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, आज के दिन में उसको लोग पायरेट कर रहे हैं। मतलब सीधा सीधा इल्जाम है कि वो अपना बिल्कुल जो मानवता है उसको भूल गया है। तीसरी बात, इसमें अभी और भी बहुत सारे स्टेट्स जो होंगे वो डायरेक्टली इसमें अपना स्टेप इन करेंगे, क्योंकि आज के दिन में दो पक्ष तो लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई तो एक ही पक्ष किया हुआ, वॉर तो यूएसए ने माउंट किया हुआ है, लेकिन बाकी लोग जो प्रभावित हैं, ईरान डायरेक्टली एज ए विक्टिम, और हम जैसे देश, यूरोप का पूरा तंत्र जो कि सप्लाई चेन के बाधित होने से आज के दिन में जूझ रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है आकाश छू रही है। तो ये लोग आज न कल इसमें दखल देंगे। ट्रंप ने जो ब्लॉकेट कर रखा है वो उसको ये लोग अब नहीं मानेंगे, क्योंकि एज ऑन यस्टरडे 36 शिप्स जो थे अमेरिका द्वारा वापस कर दिया गया था, अदर द गल्फ ऑफ ओमान या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास में कहीं पे वो लोग बैठे हुए हैं। तो अरागची का जो ये विजिट चल रहा है, अरागची का ये द्विपक्षीय मामला था जिसके लिए उन्होंने ये 3 देश की विजिट की थी, इस्लामाबाद, ओमान और रशिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आई हुई हैं वो हम सबों के सामने में है। पाकिस्तान फेल्ट ऑफेंडेड कि जब अरागची वहाँ पे गए थे, उन्होंने
कुछ भी कमिट नहीं किया कि हम द्विपक्षीय हम अमेरिका से वार्ता करेंगे नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने बहुत प्रेशर लगाया, इसीलिए आरागची ओमान से वापस पाकिस्तान आए, लेकिन फिर भी आके उन्होंने दो चीजें बड़ी क्लियर कही। एक तो उनको अमेरिका पे भरोसा नहीं है, डायरेक्टली बातचीत के लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी, कहीं एक संदेश देके गए कि मुझे पाकिस्तान के ऊपर में भरोसा नहीं है कि ये मीडिएशन में ठीक कर रहा है। ये दो चीजें उभर के आई थी। उसके बाद जो वो रशिया गए, रशिया के बहुत पक्षी जो आपने कहा था मल्टीपोलैरिटी जो इन्वॉल्वमेंट है वो उन्होंने डिस्कस की। तो ये चीज आज के दिन में मान के चलिए कि अगर यहाँ पे शांति, प्रैक्टिकली जो यूएस अभी पक्ष रख रहा है झा सर, जिसमें उन्होंने कहा कि जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट बाय ईरान ये होना चाहिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? और इतना आपको एज मिल जाएगा क्या कि आप कह सकते हैं या डिक्टेट कर सकते हैं ईरान को या किसी भी देश को कि आप क्या एनरिच करेंगे, नहीं करेंगे, कितना करेंगे? खास करके आप ऋतु, ईरान को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप एनरिचमेंट बंद कर दीजिए, क्योंकि उनके पास में दो न्यूक्लियर प्लांट हैं जो कि अमेरिका ने ही लगाए हैं। आज के दिन में दो और प्लांट रूस लगा रहा है वहां पे। तो ये जो प्लांट है उसमें 3.5% एनरिचमेंट यूरेनियम चाहिए, और ये जबकि यूरेनियम का भंडार जो खनिज है जब ईरान के टेरिटरी में है तो उसको अधिकार है ये चीज एनरिचमेंट की। 3.5% वो तो सबों को, पूरे विश्व को एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता के ऊपर में ईरान का ये हक बनता है। हाँ, अब ईरान जो वो 60% इंक्रीज कर रहा है, 90% इंक्रीज कर रहा है, या 30% भी लीजिए, ये ऑब्जेक्शनेबल इसलिए है कि 30% को आप समवेयर मेडिकल यूज में कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मेडिकल एप्लीकेशंस में, लेकिन 60% को आप कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। 60% को या तो आपको उसमें और इम्प्योरिटी, बोरॉन आदि डाल के कम इनरिच करना होगा, कम परसेंटेज करना होगा, जो कि बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है, या उसको और अधिक समृद्ध करके 90% बनाना होगा जो कि न्यूक्लियर ग्रेड है। तो इसीलिए ईरान का ये बात जो है किसी के गले नहीं उतरता है कि उसको अधिकार है 30% से ज्यादा संवर्धन की, नहीं, इसका सीधा सीधा एम्बिशन दिखाता है न्यूक्लियर। लेकिन तो वहां पे भी एक और क्वेश्चन आता है, फिर ये लड़ाई है किसकी? एक बड़ी खबर, उसके बाद दिनेश सर भी हमारे साथ कनेक्ट है। ईरान के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान का नया प्रस्ताव स्वीकार नहीं है ट्रंप को। प्रस्ताव में परमाणु कार्यक्रम का जिक्र ही नहीं है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, डोनाल्ड ट्रंप का यह पक्ष है। हम अपनी शर्तों पर ही डील करेंगे, ओनली एंड ओनली इन द कंडीशन ऑफ अमेरिका। यहां पर डील होगी, वहीं समझौता करेंगे जो लोगों के हित में होगा। दिनेश सर, ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों का नाम लेकर के अपने मंसूबों को थोपने का। और यहां पर सीधे सीधे अगर मैं ये प्रश्न आपसे करूं कि हु इज अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप टू डिक्टेट एनी कंट्री टू व्हाट द कंट्री वांट्स टू डू? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये जिस प्रकार से अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि सीज फायर की और बातचीत जो है ईरान और अमेरिका के अंदर की, जो जिस प्रकार से ईरान ने प्रस्ताव दिए हैं, उसका तो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि वो जो परमाणु और एनरिच यूरेनियम के बाद वो जो है बातचीत को बाद में करना चाहते हैं, और कब करना चाहता है ईरान, इसकी भी कोई डेट जो समय सीमा तय नहीं की गई है, वो अपने अलग से पॉइंट दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक ये बात जाहिर हो गई है कि आज की तारीख के अंदर ईरान जो है वो ज्यादा डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज भी वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है इन कंपैरिजन टू अमेरिका। और सबसे ज्यादा उनकी इस पोजीशन के लिए जो है रशिया की तरफ से जिस प्रकार की स्टेटमेंट आई और जिस प्रकार से पुतिन साहब ने कहा कि हमारी सॉलिडेरिटी आपके साथ है और आप ईरान के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ईरान को जो है एनरिच यूरेनियम को प्रोसेस करने का अधिकार है। इवन रशिया ने इस वॉर के दौरान भी जो उसके इंजीनियर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको नहीं बुलाया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।